नमस्कार दोस्तों, एवरीवन कैन ट्रैवल बाय नवी मित्र चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम हैं तिरुमुल्ला तिरुपति बालाजी टेम्पल। तिरुपति बालाजी टेम्पल है जो इसमें भगवान जी विराजमान है। उनका नाम है श्री वेंकटेश्वर स्वामी और इस मंदिर का नाम है श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। इसको वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल भी बोला जाता है। कहा जाता है इनके पास ज़मीन वगैरह गोल्ड वगैरह इतना है जिसकी कीमत एक छोटे देश से भी ज़्यादा है। एक देश से भी ज़्यादा कीमत है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है इनके पास। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की। और ये हर साल 20,000 करोड़ का सेवा में लगाते हैं। 20,000 करोड़, जिसमें ये प्रसादम लंगर लगाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब लोगों का इलाज कराते हैं। उसके अलावा भी ऐसे ही कुछ सेवा करते हैं। और इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। जैसे शेयर मार्केट में लगभग 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया है। 12,000 करोड़ की FD करवाई है जिसका इनको 800 करोड़ हर साल इंटरेस्ट आता है। इसके बारे में मैंने सबसे पहले किताबों में जब मैं पढ़ता था स्कूल में तब पढ़ा था। उसके बाद में अभी दूसरी बार मुझे श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी ने बुलाया और दर्शन करने के लिए आ गया। जब पहली बार आया था तो मैं काफ़ी बीमार हो गया था, तो मैंने मुंडन भी करवाया था। तो मैं पहली बार काफ़ी जगह पर गया था, जैसे रामेश्वरम, ईशा योगा सेंटर, तिरुपति बालाजी, मदुरई, ऊटी, काफ़ी स्थानों पर गया था मैं। आज अभी रात के 12:30 बजे हैं। अर्लिंग मॉर्निंग 6 अक्टूबर 2025 है आज। और मैं आपको ये भगवान के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये विष्णु भगवान जी का ही स्वरूप है, वेंकटेश्वर भगवान। जैसे मैंने सुना है, जो बात है मैं आपको सारी बता देता हूँ। वायु भगवान थे, कोई वायु देवता। उन्होंने बहुत तेज वायु चला दी, हवा चला दी बहुत तेज, जिसके कारण सभी बादल फट गए और धरती पानी में डूब गई। और ब्रह्मा जी को इसकी चिंता होने लगी कि धरती को कौन बचाएगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान जी को धरती को बचाने के लिए भेजा। तो विष्णु भगवान जी ने अवतार लिया। मुझे वो भगवान का नाम नहीं याद आ रहा है। वो सूर्य की जैसी शक्ल होती है, जो धरती को, आपने काफ़ी सारी फ़ोटो भी देखी होगी, जो सूर्य सिंह से अपने दांतों से धरती को उठाए हुए हैं। तो वो ऐसे धरती को पानी में से निकाल कर बचाते हैं और धरती का उद्धार करते हैं। तो कुछ टाइम वैकुंठ से विष्णु भगवान धरती पर आते हैं, तो कुछ समय बाद फिर विष्णु भगवान वैकुंठ लोग चले जाते हैं। ब्रह्मा जी फिर टेंशन ले जाते हैं कि धरती का क्या होगा, इसकी रक्षा कौन करेगा। तो वो फिर जाते हैं विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान के पास ब्रह्मा जी और शिव जी जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप धरती की रक्षा कीजिए, वहाँ पर जाए। तो विष्णु भगवान फिर यहाँ तिरुपति में आ जाते हैं और ये ऐसे चींटियों का झुंड सा लगाता है। चींटियों की मिट्टी जैसे इकट्ठी होती है, वो खुद सी बनी होती है, वो उसके बीच में रहने लग जाते हैं विष्णु भगवान। और ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। उसके बाद फिर ब्रह्मा और भोले शंकर को टेंशन होने लग जाती है उसकी, भगवान विष्णु जी की। वो फिर गऊ का रूप धार कर धरती पर आते हैं। और धरती पर एक तो गऊ का मालिक होता है, एक तो मालिक ने लड़का रखा होता है दूध निकालने के लिए गौ माता से। वो दूध निकालता है। तो कुछ दिन बाद वो देखता है कि रोज़ ना दोनों गायें
कहीं जाती हैं और दूध देकर आ जाती हैं। वो क्या करती थी, दोनों गायें जो विष्णु भगवान चिड़ियों के खोखले में बैठे हुए थे उन वहाँ पर दूध देकर आ जाती, उनका पेट भराती थी। एक बार जो वो दूध निकालने वाला जो उसके पीछे चले जाता है गांव के, वो जाकर देखता है कि वो सारा दूध वहाँ पर निकाल रही हैं। तो ऐसा देखकर वो गऊओं को मारने लगता है, जिससे विष्णु भगवान उसको मार देते हैं। ये ऐतिहासिक बातें हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा पुरानी बातें हैं। ईसा पूर्व, ईसा जैसे भी 2025 चलता रहा है, जब से गिनती शुरू हुई, दिन शुरू हुए, उसको ईसा बोलते हैं, बीसी। और बीसी के आगे और पीछे होता है। जैसे हम बोले बिफोर बीसी, 1000 साल बिफोर बीसी, तो इसका मतलब हो गया 3025 साल पहले। तो ये जो बातें हैं बहुत ज़्यादा साल पुरानी हैं, हो सकता है 5000 साल से भी पुरानी हो। ईसा पूर्व, बीसी पूर्व। तो विष्णु भगवान जी ने उसको मार दिया। जब वो गांव को मारने लगा था, तो फिर उसके बाद मालिक आया। मालिक ने विष्णु भगवान के सिर पर वो मार दी कुल्हाड़ी। विष्णु भगवान ने मालिक को भी मारना चाहा कि तू इसका मालिक है, तो तुम्हारा भी इसमें दोष है। तो मालिक ने विष्णु भगवान के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी, जिससे विष्णु भगवान जी के कुछ बाल उतर गए। तो फिर जो वो था जिसने कुल्हाड़ी मारी थी, उसने विष्णु भगवान से क्षमा मांगी। विष्णु भगवान ने क्षमा किया उसको और उसको वरदान दिया कि मैं धरती पर जन्म लूँगा और तुम्हारी बेटी होगी, उसके साथ मेरी शादी होगी। तो विष्णु भगवान जी ने दोबारा से जन्म लिया। और विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा गरीब थे, और वो जो था उसकी जो लड़की हुई उसको वो याद कराया, ऐसे ऐसे शादी होनी थी, उसको सब कुछ याद हुआ। आया तो शादी करवाई। विष्णु भगवान जी ने कर्ज लिया शादी करने के लिए, शादी वगैरह होगी। पद्मावती, मेरे ख्याल से माता का नाम है पद्मावती, जिसके साथ विष्णु भगवान जी की शादी हुई थी। तो जब लक्ष्मी माता जी को पता चला कि धरती लोक पर जाकर विष्णु भगवान जी ने शादी कर ली है, तो वैकुंठ लोक से धरती पर लक्ष्मी माता आई और लक्ष्मी माता पद्मावती माता से झगड़ा करने लगी। वो दोनों एक दूसरे से लड़ रही थी। ये चीज़ें देखकर विष्णु भगवान पत्थर की मूर्ति बन गए, पत्थर के बन गए, जिनको आज वेंकटेश्वर स्वामी भगवान के रूप में इस मंदिर में जो सामने आप देख रहे हो पूजा जाता है। उसके बाद जब वो पत्थर के बन गए, तो लक्ष्मी माता और पद्मावती माता दोनों भगवान की एक साइड छाती पर लक्ष्मी माता और दूसरी साइड पद्मावती माता समा गए। तो वो वाली जो वेंकटेश्वर भगवान जी की पत्थर की मूर्तियाँ वही इस मंदिर में हैं, और उसको पसीना भी आता है, इसलिए उसको जिंदा माना जाता है। और बोला जाता है उसके पीछे पूरे तीनों लोग हैं, उसके पीछे कोई नहीं जाता मूर्ति के पीछे। ये 24 घंटे दर्शन चलते रहते हैं। बहुत बड़ी लाइन लगी है दर्शन करने के लिए। तो आप देखो, ये भी चारों ने मुंडन करवाया हुआ है। देखो ये चारों गंजे हुए हैं, लड़की भी लड़का भी। देखा आपने? तो पिछली बार मैंने भी करवाया था, आपको बोला था ना। तो ये क्यों करवाते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जब भगवान के सिर पर कुल्हाड़ी लगी थी, तब एक लड़की ने, पता नहीं किसी ने उसके सिर लड़की ने बाल दिए थे। तो इसीलिए भगवान के बाल बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर एक ये कारण है, सभी लोग ऐसे मुंडन करवाते हैं। ये देखो करवाया हुआ, ये 4 लोग थे परिवार के, चारों ने करवाया था। लड़कियाँ भी करवाती हैं, लड़के भी करवाए, आपने देख लिया। ये देखो इधर भी करवाए हैं मुंडन, देखा आपने?
तो ये जो बाल हैं इंटरनेशनल मार्केट में बिकते भी हैं। इसके दो कारण हैं, एक तो बाल देते हैं वेंकटेश्वर भगवान विष्णु भगवान के सिर पर जो कुल्हाड़ी लगी थी वहाँ पर बाल लगाने के लिए, और दूसरा ये बाल देते हैं कर्ज उतारने के लिए। विष्णु भगवान जी ने जो कर्ज लिया था वो उतार नहीं पाए थे क्योंकि वो मूर्ति में बन गए थे उनके वेंकटेश्वर भगवान। ये देखो कैसे सामने आके खड़ गया, इसको अकल नहीं है ना, ऐसे आके खड़ा हो गया सामने मेरी वीडियो, कैसे कैसे मुंह बना रहा है। ये देखो अभी गया। तो दो कारण है, एक तो भगवान पर जब कुल्हाड़ी लगी थी बाल उनके उतर गए थे, वहाँ बाल लगाने के लिए सभी मुंडन करवाते हैं। ये देखो इसने करवाया हुआ। और दूसरा कारण है भगवान जी का कर्जा था, जब उन्होंने शादी करवाई थी तो कर्ज लिया था, मगर पद्मावती माता और माता लक्ष्मी के झगड़े के कारण वह पत्थर के बन गए और कर्ज उतार नहीं सके, इसलिए इन भगवान को कर्जाई भगवान भी बोला जाता है। इसलिए कर्जा उतारने के लिए लोग यहाँ पर सोना चढ़ाते हैं। एक बार 1000 किलो गोल्ड चढ़ाया गया था इस मंदिर पर, 1000 किलो। हाँ जी, जो कुछ जानकारी मुझे पता थी दोस्तों मैंने आपको बताई। मेरे से कुछ गलत बोला गया हो तो मुझे माफ़ करना। ये है आपके सामने तिरुपति बालाजी का टेंपल। भगवान का नाम है श्री वेंकटेश्वर स्वामी, मंदिर का नाम है श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेंपल। अभी 10 दिन पहले जब मैं यूके में था तब भी मैंने वहाँ पर वेंकटेश्वर स्वामी टेंपल देखा था, वहाँ पर गया था, जो बर्मिंघम से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर है, लगभग 13 मील होगा। 13 मील का बना 20-22 किलोमीटर बर्मिंघम से। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है एवरीवन कैन ट्रैवल बाय नवी मित्तल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों। वो देखो सामने वो मुंडन करवाया हुआ है, मुंडन करवाया हुआ है मुझे वो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। दर्शन कर लीजिए अच्छी तरह।